अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे शिकारपुरी से आज लेनी थी मिठाई। हस्बैंड गए हुए थे मिठाई लेने, साथ में मेरे जो हैं देवर वो भी साथ में ही गए हुए थे, दोनों भाई गए हुए थे। और यहाँ से लेनी थी मिठाई। अब किस खुशी में मिठाई लेनी थी, जो सिस्टर इन लॉ की है ना, उनके दिन रख दिए गए हैं। इंशाल्लाह 14 नवंबर को ना उनकी बारात होगी। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। अल्लाह हर बेटी के ज़िंदगी में ये दिन देखना नसीब करे, अल्लाह हर बेटी का अच्छा नसीब करे। तो यहाँ पे बस मिठाई आई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने बस मिठाई खाई, एंजॉय की। अच्छा, मैम ना गुलाब जामुन और रसगुल्ला वगैरह नहीं खाती, तो मैंने हस्बैंड से स्पेशल कहा था कि जो बेसन की होती है ना मिठाई, बर्फ़ी जो होती है, मेरे लिए स्पेशल वो लेके आइएगा, मैंने वो वाली खानी है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस थी, जिनको जो पसंद था उसने वही अंदर डलवाना था। सब ने अपनी अपनी पसंद बता दी, हर बंदे ने ना अपनी पसंद की ली है मिठाई। तो यहाँ पे बच्चों को ना गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को, उसके अलावा मेरे जो जेठ हैं उनको भी गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन खाते हैं। उसके अलावा बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं जो है मैं गुलाब जामुन नहीं खाती, ना ही वो सादी वाली बर्फ़ी खाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बेसन वाली जो है वो खा लेती होती हूँ, पतीसा भी नहीं मैं खाती। तो मिठाई इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब खुशी का मौका होता है ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ, तो लाज़मी खाती हूँ। क्योंकि जो खुशी होती है ना वो मीठे से ही दुबाली होती है। और ये वाला जो डब्बा है ना वो हमारा है, उसमें ये जो है ना येलो वाली, ये बेसन की बर्फ़ी है, ऊपर चांदी का वर्क है, बड़ी मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और उसके अलावा ये डब्बा, हाँ, ये डब्बा ना मेरी सिस्टर का था, तो इस तरह से सबने अपनी-अपनी पसंद की ली। तो ये 2 बर्फ़ियाँ ना मैं एक टाइम पे नहीं खाई, एक दिन में मैंने एक खाई, दूसरे दिन पे फिर मैंने दूसरी खाई, क्योंकि एक ही दफ़ा में ना मैं सारा मीठा नहीं खा सकती। तो किसको ये गुलाब जामुन पसंद है, किसको बर्फ़ी पसंद है, किसको चमचम पसंद है, मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, लाज़मी बताइएगा। तो इंशाल्लाह शादी के व्लॉग्स भी आपके साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगी, शॉपिंग भी करनी है वो भी मैं लाज़मी शेयर करूँगी। हर चीज़ लाज़मी आप सबके साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अगला दिन था, तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ की हो रही थी दावत, जो कि मेरी सिस्टर और जो मेरे बड़े जेठ हैं वो कर रहे थे। तो किसी ने कमेंट में पूछा हुआ भी था कि कितने भाई हैं मेरे हस्बैंड के, तो मेरे हस्बैंड के सिर्फ एक ही भाई हैं, वो भी बड़े हैं उनसे। तो अगले दिन मैंने किसी वीडियो में ना चाची का नाम ले दिया, तो जो है ना बड़े जेठ तो उन्हीं की वाइफ है मेरी सिस्टर। तो वो ना चाची चाचू कहते हैं मेरे बच्चे, तो हम लोग नहीं कहते ये। होते हैं ना किसी फैमिलीज़ में ताई अम्मी कह लेते हैं, ताई अब्बू कह लेते हैं, हमारी तरफ ताया ताई नहीं कहा जाता। हम ना बच्चों ने बस चाची चाचू ही कहना सीखा है, और घर वालों ने भी यही हम सब ने सिखाया है, क्योंकि हमें यही चाची चाचू ज़्यादा अच्छा लगा है। तो कोई और चाची कोई नहीं है, जो मेरी बड़ी बहन है ना वही चाची है, और जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं ना वही चाचू हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके ही बना रहे थे। कोरमा भी साथ में इन्होंने चावल बॉयल किए, साथ में कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन मैं भी देख रही थी। तो यहाँ पे बस बैठ के ये दम लगा रहे थे दोनों। अच्छा, कुकिंग करते हैं तो ये दोनों करते हैं, आधे काम मेरी सिस्टर कर रही होती है, आधे काम ये हैं जो मेरे जेठ ये कर रहे होते हैं। तो मेरे जेठ हैं, लेकिन मैं उन्हें भाई कहकर ही बुलाती हूँ। तो यहाँ पे ये बैठे थे दम लगाने के लिए। मैंने कहा कि सारी मैंने लंबी चौड़ी कोई नहीं वीडियो बनाई, तो यहाँ पे बस दम लग गया। उसके बाद खाना भी हम लोगों ने खा लिया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि मैंने ऑफिस में खाना खा लिया, आप ना खाना खा लेना, तो मैंने इनके साथ ही बैठ के खाना खा लिया। तो सिस्टर इन लाने जाना है बाहर, तो इस वजह से इन्होंने दावत की है, तो आज इन्होंने की है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट डे ना हम लोगों ने करनी है दावत, तो वो भी आपके साथ व्लॉग इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी मैं। मेन्यू में क्या होगा वो उसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। नहीं, मेन्यू तो अभी इसी व्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन, असल में वीकेंड नहीं है ना, छुट्टी नहीं है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो कुछ चीज़ें लेके रखनी थी ना, तो वो लेके हम लोगों ने शाम को ही रख ली। फिर अगले दिन इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो होगा ना, तब हम लोग कुकिंग कर लेंगे। जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना ऑफिस से, तभी हम लोग खाना बनाएंगे, और रात का डिनर हम लोगों ने रखा है। तो डिनर होगा साथ में, डिनर में जो मेन्यू है ना वो हम लोगों ने सालन रखा है, साथ में मीठा रखा है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक होगी। तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। ये था कि चावल थोड़े से ज़्यादा बॉयल हो गए, क्योंकि 2 तरह के चावल थे, एक तो टोटा चावल था, साथ में था दूसरा लंबे वाला चावल, लेकिन ये कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, इनका पहले प्लान था कोरमा बनाने का, फिर इनका कैंसिल हो गया। इन्होंने ना मैरिनेट वगैरह भी करके रख दिया था, मैरिनेशन ना कोरमे की थी, तो प्लान चेंज हो गया। फिर बिरयानी इन्होंने बनाई, तो
बाकी जो होते हैं ना 2 मसाले डालने होते हैं, एक ही मसाला डालना होता है बिरयानी वाला, वो नहीं था। एक कोरमा मसाला था, दूसरा बिरयानी मसाला था। थोड़े से वो ज़्यादा बॉयल हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। हम लोगों ने बहुत ही शुक्र अदा के करके खा ली। उसके बाद ये जो मसाला बचता है ना, इसमें थोड़े से चावल डाल के ना हम ये लोग बड़ा एंजॉय करके खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम इसमें जो होता है ना फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा उठ के आ रहा होता है। तो बस एक ने सारी तय लगाई, अब दूसरा जो बैठ के कलर डालेगा। तो इसी तरह इंसान को होना चाहिए, मिल बांट के हर काम करने चाहिए, हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो इसी तरह रिश्ते में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह सबको खुश रखे। तो यहाँ पे फूड कलर डाल दिया। अच्छा, मैं कही थी ना थोड़े से ज़्यादा बॉयल होंगे। अच्छा, पहले भी मैंने खाना खा लिया था, लेकिन जब हस्बैंड आए थे ना, मैंने उनके साथ भी खाना खा लिया था, क्योंकि जब चावल हो तो मेरे से रहा नहीं जाता। मैं तो फिर चावल सुबह भी खाती हूँ, दोपहर में भी खाती हूँ, शाम में भी खाती हूँ, कि चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बेशक वो बिरयानी की फॉर्म में हो, पुलाव की फॉर्म में हो, दाल चावल हो, कुछ भी हो, वो मैं खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और साथ में सिस्टर ने बना लिया था सैलड, प्याज का सैलड भी बिरयानी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। अच्छा, तो उसके अलावा ना एक काम और भी हम लोगों ने करना है, ये बस सिस्टर इन लॉ जाएगी बाहर, उस दिन हम लोगों ने ना घर में करवाना है स्प्रे। तो मैंने कहा कि कल शाम मेरा बिजी होगा, मैंने खाना बनाना है, तो कुछ बैठ के बातें करेंगे, तो वो रात हो जानी है चीज़ें समेटते, बर्तन समेटते, खाना बनाते। तो कुछ चीज़ें मैंने अभी समेटनी थी। वो क्या था कि जो भी खाने की चीज़ें हैं ना, उनको मैंने एक ही जगह पे इकट्ठा करना था। 3-4 घंटे के लिए हम लोगों ने ना बाहर निकल जाना है घर से। अब बेशक नीचे जाके बैठे, बेशक ऊपर वाली आंटी के घर जाके हम लोग बैठ जाएं, तो लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं ना, उनका मैं यही सोच रही हूँ कि वो मैं ऊपर वाली आंटी के घर में ही शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि जो खाने की चीज़ें हैं ना, उनको बंदा साइड पे ही रखे। वो तो ना तो धुल सकती हैं, इवन के ज़ाया ही जाएंगी। तो बाकी ये कपड़े धुल जाएंगे, फर्नीचर साफ़ हो जाएगा, फर्श साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं ना, वो ज़ाया होंगी। तो उनको भी मैंने समेटना था आज के आज। अच्छा, ये जो बनाए थे ना टिकड़े, पता नहीं इनको क्या हुआ, हालांकि ये बाहर रखे तो कभी भी ये फंगस नहीं लगते, इनको ख़राब नहीं होते, लेकिन हम लोगों के ना ये आधा आधा महीना भी पड़े रहते हैं। गांव में जब बनते थे ना, तो ये इतने ढेर सारे गांव वाले निकालते थे ना, नानी लोगों के घर, तो वो फिर आधा आधा महीना भी इसे खाते थे, बांटते भी थे, तो कभी भी नहीं खराब होते थे। तो न जाने इस दफ़ा क्या हो गया कि ये खराब हुए, मेरे भी हुए, साथ में मेरी मदर इन लॉ के भी पड़े हुए थे, उनके भी खराब हुए। अच्छा, एक ही दफ़ा, ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा ये थे, 6-7 थे। मैं तो खाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाया। उसके बाद हस्बैंड अगले दिन काम से चले गए, तो फिर उस दिन वो भी बिजी था, उससे अगले दिन भी बिजी था, तो खा नहीं पाए। तो 2-3 दिन में ये फंगस लग गई है। तो अब रीज़न क्या है, मेरे ख्याल से अंदर बेकिंग सोडा डाला है, नहीं तो जो गांव में बनते हैं उसमें कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं डालते, तो वो बिल्कुल भी उनको फंगस नहीं लगती, जितने दिन मर्जी खाओ। हम लोग तो छोटे होते ना स्कूल भी लेके जाया करते थे, और हमारी दोस्तों को ना ये चीज़ें बड़ी पसंद आती होती थी, तो वो भी शौक के साथ खाती थी। तो इस दफ़ा बहुत ही जल्दी इन पे फंगस लगी, ये ख़राब हुए। तो आप सबको अगर रीज़न पता है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। साथ में मैंने कहा कमरा भी समेट लेती हूँ। अच्छा, मैंने दिन में बहुत ही दफ़ा कमरा समेटा है। मैंने झाड़ू 2 दफ़ा दिन में कमरे में से लगाया है। उसके अलावा मैंने साथ में ये बेडशीट इधर से सेट करती हूँ, उधर से चारपाई की सेट करती हूँ, चीज़ें समेटती हूँ, उधर से बच्चे फिर 1 मिनट में वो तहस-नहस करके जाते हैं ना, सारी मैंने जो है ना उस पे पानी फेर देते हैं। तो मैं बच्चों को कह भी रही थी, बच्चों तुम लोग कितना गंद डालते हो, थोड़ा-सा तो आराम से ना चीज़ों को जहाँ से उठाया वहाँ पे वापस रख दिया। चलो, ये शाल इस थोड़ा से है इतनी बड़ी कि वो बातों को समझती है, तो मैं उसे कहती हूँ कि बेटा जहाँ से चीज़ उठाते हो वहाँ पे वापस रखा करो, इस तरह ना अच्छी आदत डेवलप होती है। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चे फिर वहीं पे वापस हर चीज़ फेंक देते हैं, बस खेलने में ही मगन रहते हैं। आजकल ये माशा कार्टून देख रहे हैं ना, वो देख के ऐसे दोनों कोई शरारती हुए हैं, साथ में तीसरा मेरी बहन का बेटा है, वो तीनों ये मिलके इन्होंने घर ना सर पे उठाया हुआ है। तो ये इस तरह से शरारतें कर रहे हैं आजकल, ना सुननी है, बस घर ना सर पे उठाना है। तो एक दफ़ा बाबा से भी इनको डांट पड़ी है, एक दफ़ा मेरे से डांट पड़ी है, लेकिन सुनते नहीं। कभी पानी भर के इधर भाग रहे हैं, अपने ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करे। फिर मैं कह रही हूँ खैर है, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पे ये कपड़े जो मैंने इस्त्री किए थे ना, इनको मैं ना अलमारी में रख के आती हूँ। मैंने कहा एक साइड पे इन्हें रख देती हूँ कि इनकी इस्त्री भी ना खराब हो। और ये जो बाल्टी है ना, इसमें मैं खाने की सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। और ये जो बाल्टी है ना, ये मैं ऊपर वाली आंटी के घर में छोड़ के आऊँगी। उसके अलावा जो भी चीनी पत्ती है, उसके अलावा तेल है, इंशाल्लाह वो भी मैं ऊपर वाली आंटी के घर ही लेके जाऊँगी। बाकी 3-4 घंटे की बात है, इंशाल्लाह घर में वापस आएँगे, फिर हम लोगों ने काम काज वैसे ही समेटना है।
तो मैंने कहा ये चीज़ें आज के आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको मैं इसी तरह समेट देती हूँ। अच्छा, लाल बैग इस कदर घर में ज़्यादा हुए ना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये बेड है, बेड के अंदर ऐसे घुसे हुए ना, ये रात को हम लोग सो रहे होते हैं, ऊपर-ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो हमें ना ये जिससे हम लोगों ने चीज़ें ठीक करवाई है ना अलमारी, उस आदमी ने कहा था हमारे घर में भी इसी तरह बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, तो हम लोगों ने फिर स्प्रे करवाया, उससे सारे मर गए, नहीं तो हम ही बहुत ज़्यादा तंग थे। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि हमें भी यही अब करवाना चाहिए, क्योंकि वो लाल बैग ना छोटे-छोटे अंडे छोड़ जाते हैं। उस स्प्रे से तो लाल बैग मर जाएँगे, लेकिन जो अंडे हैं ना उससे दोबारा फिर उनकी पैदाइश होती रहेगी, तो ये ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है, तो इस पे स्प्रे ही होना पड़ेगा। तो अब परेशानी भी है कि बच्चे हैं, उसके बाद फिर हम लोग घर में भी आएँगे बेशक, कुछ इनके खिलौने हैं वो भी मैं शॉपर में डाल दूँगी, रख दूँगी, और मेडिसिन्स हैं उनको बंदा कहाँ पे रखे उसका भी अभी कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें करने वाली हैं। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़े से ऐसे कामों की तरफ लग गए हैं, अब ये काम होगा, उसके आगे और भी नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर खैरियत से हर चीज़ अच्छे तरीके से हो जाए, तो अल्लाह बस आसानियाँ पैदा करे और खैर खैरियत से सारे काम हो जाएँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो भी आगे साथ-साथ काम-काज और भी होंगे ना, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक दराज़ मैंने खाली कर दिया क्योंकि वो आदमी कह रहा था कि ये जो दराज़ है ना इनको भी घर का हर कोना है ना उसमें हम लोगों ने स्प्रे करना है, दराज़ है उसमें भी स्प्रे करना है। मैंने कहा अच्छी बात है क्योंकि ये दराज़ में भी घुसे हुए हैं। अगर मैंने इधर खाना तो यहाँ पे मैं चेक करी थी कहीं किसी भी शॉपर के अंदर रह ना जाए और ये ना हो कि दोबारा फिर यही अंडे देना शुरू हो जाएँ और फिर इनके चांसेस ना ज़्यादा बढ़ने के हो जाएँ। वैसे तो मैंने कहा था कि आप उनसे पूछें कि गारंटी है कि इसके बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे। तो हस्बैंड कह रहे थे हाँ, कह रहा था कि गारंटी है, उसके बाद बिल्कुल भी 1 साल के लिए तो गारंटी है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आएँगे। तो बस ये चीज़ें समेटनी थी और उसके अलावा जाना था मार्केट, कुछ चीज़ें भी लेनी है, और उसके अलावा ना मेरी एक प्यारी-सी बहन है अनम, जो कि चीचा वतनी में रहती हैं, वो कह रही थी कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, तो सॉरी मैंने आपका नाम नहीं लिया। बहुत ही प्यारी बहन है, बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, तो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और उसके अलावा एक अनाया बहन है सियालकोट से, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमेंट करती हैं, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। और उसके अलावा ना ये जो गजरे हैं ना, मैंने इनको रखा था, मैंने कहा क्या पता ये ख़राब ना हो, मुझे नहीं आइडिया था ये बिल्कुल इनको फंगस लग जाएगी, ख़राब हो जाएँगे। मैंने ना बड़े प्यार से गजरे सँभाल के रखे और यहाँ पे हालत देखिए इनको फंगस लगी, अब मुझे ये भी फेंकने पड़ेंगे। तो ये भी मैं फेंक दूँगी और उसके बाद ये कुछ चीज़ें मैंने समेट ली हैं, लेकिन अभी आधी कुछ रहती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी साथ-साथ इसी तरह कर लेंगे। लेकिन आगे कुछ सामान लेना है तो वो हम लोग जाएँगे मार्केट सामान लेने के लिए। तो बच्चों को खाना खिला के फिर ही हम लोग जाएँगे। तो ये रात की असल में ना ये शाम की रूटीन थी। शाम को इसी तरह के नॉर्मली छोटे-मोटे मेरे काम होते हैं जो निपटाने होते हैं। खाना तो आज बनाना नहीं था, तो सिस्टर ने बना दिया, भाई ने बना दिया, तो बस वही अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद खाने की आज छुट्टी थी। लेकिन हाँ, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसके बाद मैंने जाके धोने हैं बर्तन, तो अब इस काम फिनिश हो जाएँगे। उसके बाद हम लोग बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड बातें करेंगे, तो बस फिर रात को बच्चों को सुला देंगे। तो शाम की नॉर्मली इसी तरह की रूटीन होती है और बच्चों का शाम को खाना यही फिक्स होता है। इन्होंने ये सूजी खानी होती है और बच्चों ने साथ में कार्टून देखने होते हैं। और उसके अलावा अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखा करें और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। और यहाँ पे ना चिकन हस्बैंड ले आए थे और ये मेरे हस्बैंड ही चिकन धोते हैं, तो मैं कही थी कि आप ना मुझे धोने दें, मैं धो देती हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं। इन्होंने शुरू से ये चिकन धोने वाली ड्यूटी सँभाली हुई है, ये नहीं कि मैं धोती नहीं हूँ, मैं इनसे कभी-कभार ज़बरदस्ती ले लेती हूँ कि मुझे भी धोने दिया करें, मैं धोऊँगी। तो लेकिन अभी ये कह रहे थे कि नहीं मैं धोऊँगा, मैंने कही थी कि आप हटें, आप ऑफ़िस से आए हैं, थके हुए होंगे, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन कहते हैं नहीं मुझे धोने दो, तो तुम ना बच्चों को जाके खाना खिला लो। तो बच्चों को फिर दोनों को मैंने खिला दिया, हस्बैंड ने चिकन धो दिया। तो चिकन धो के अब ये ना मैं फ्रिज में रख दूँगी और अगले दिन इंशाल्लाह जो भी मैंने खाना बनाया ना, आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। और आज का व्लॉग कैसा था, और ढेर सारी दुआएँ कीजिएगा, जो बड़े-बड़े काम हम लोगों ने निपटाने हैं, अल्लाह वो खैर खैरियत से अच्छे तरीके से हो जाएँ। तो यहाँ पे ना मुझे रास्ते में छोटी-सी छिपकली नज़र आ गई, तो मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ गया छिपकली पे कि तुम लोग ना ये ना जान नहीं छोड़ते, जो सीधी-सी बात, छोटा-सा बच्चा था। तो बस बाई से आई थी ये सामान लेके बच्ची के लिए, इशाल के लिए ना नगर्स में लेके आई थी। तो उसे स्कूल में लंच देना था, तो नगर्स लेके आई थी, साथ में ये खीर का डब्बा लेके आई थी, उसके अलावा ये थोड़ा-सा अचार, गोश्त मसाला लेके आई थी और साथ में ना कोल्ड ड्रिंक भी लेके आई थी। तो ये नगर्स हैं, उसे 3-4 फ्राई करके टिफ़िन में डाल के ऐसे मैं दे दूँगी, इसे मैं रख दूँगी सारी चीज़ों को, जो-जो फ्रिज में रखनी है उनको फ्रिज में रख दूँगी और बाकी ऐसे मैं रूम में रख दूँगी। तो यहीं पे करते हैं अपने जो है
व्लॉग का एंड। अच्छा, तो यहाँ पे ना चिकन भी ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक साइड पे ना मैं साथ में रख दूंगी ये नगर्स। कुछ टमाटर भी ऊपर पड़े हैं, कुछ थोड़ी सी जो बलाई होती है वो भी पड़ी हुई है, और साथ में ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना ये भी इसी तरह रख देंगे। कुछ इधर ब्रेड पड़ी हुई है, इसी तरह चीज़ें पड़ी होती है। अच्छा, सालन भी पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।